बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं हूँ सरवत वलीम। रऊफ क्लास्टा, आमिर मतीन साहब हमारे साथ स्टूडियोज में ही मौजूद हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के कौमी असम्बली में दबंग एंट्री और धुआंधार तकरीर। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक इमरान खान का सामना ना कर सके और इजलास से गायब हो गए। स्पीकर अयाज सादिक ने इमरान खान के खिलाफ रेफरेंस तो भेज दिया मगर इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा ना कर सके। जब वो आज कौमी असम्बली में आए उनका सामना नहीं किया। जिनका नाम पैनामा लीक्स में नहीं था उनके खिलाफ रेफरेंस आपने इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया, मगर जिनके नाम पैनामा लीक्स में आए हैं उनके लिए कुछ नहीं कहा गया। खेलते हुए सियासतदान बनने वालों को मैच्योरिटी का क्या पता। ख्वाजा साद रफीक की जानिब से जवाबी वार इमरान खान पर किया गया और इमरान खान के आज पार्लियामेंट में उठाए गए अहम सवालात हुकूमत पर किस हद तक प्रेशर बढ़ा सकेंगे। दूसरी जानिब आज जिस तरह से कल हमने अपने प्रोग्राम में जिक्र किया था, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास हुआ। मुख्तलिफ इदारों की जानिब से पैनामा लीक्स पर ब्रीफिंग देने वाले हुक्काम वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हमरा कराची पहुंच गए। मेंबरान पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एक दूसरे का मुंह ही तकते रह गए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने गवर्नर स्टेटमेंट, सेक्रेटरी खारजा, चेयरमैन SCCP और DG FIA को नोटिस जारी कर दिए। चौधरी निसार की अगर बात करते हैं तो उनके दौर में हर वक्त हाजिर बाश रहने वाले ब्यूरोक्रेट अब खुर्शीद शाह को आखिर सीरियस क्यों नहीं ले रहे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के सबसे बड़े ताकतवर बैंकों, सीमेंट सेक्टर, मिल मालिकान और टेलीकॉम सेक्टर ने मिलकर किस तरह से पाकिस्तानी अवाम की जेब पर 18 अरब का डाका डाल दिया। किस कंपनी ने कितना माल लूटा है उसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। क्लास साहब, सबसे पहले बिल आखिर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कौमी असम्बली के फ्लोर पर पहुंच गए। उन्होंने तकरीर की, बड़ा सराहा जा रहा है। आप बताएं उनकी तकरीर को किस तरह से देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, मैं कौमी असम्बली में वहाँ पे एज यूजुअल मौजूद था जी। जो बात हम यहाँ पे बैठ के कहते हैं और उनके बहुत सारे फॉलोअर्स नहीं समझ सकते कि इमरान खान का पार्लियामेंट में जाना कितना बड़ा बिग डिफरेंस ला सकता है कि पिन ड्रॉप साइलेंस में उनकी तकरीर सुनी गई। बड़ा कम होता है वहाँ पे, आपको कोई ऐसा मुकर्रर रह नहीं गया कौमी असम्बली में कि जिसकी पिन ड्रॉप एक साइलेंस में जिसकी तकरीर सुनी जाए। सो इमरान खान की तकरीर जो है पिन ड्रॉप एक साइलेंस में उनकी सुनी गई है। और जो अच्छी चीज़ थी, हम उन पर तनकीद भी करते रहते हैं, उनकी बहुत सारी उनकी जो गलतियाँ हैं कि इतनी टू दी पॉइंट और परफेक्ट वो तकरीर करते हैं इमरान खान। जब कौमी असम्बली में करते हैं ये मुख्तलिफ आदमी होता है, जो मेरी रीडिंग है। जब जलसे जुलूस में कर रहा होता है वो डिफरेंट आदमी होता है। बस और लोग ये भी कह सकते हैं कि एक अवामी जलसे की तकरीर और होती है, अवाम सामने है, पब्लिक है, आप डिफरेंट अंदाज से तकरीर करते हैं। जब कौमी असम्बली जैसे फोरम पे खड़े होते हैं आप बिल्कुल डिफरेंट आप तकरीर करते हैं। इमरान खान का जो एज है वो बेसाख्ता तकरीर करते हैं, लिख के नहीं करते, पर्चियाँ नहीं होती, उनको पीछे लुक में कोई नहीं दे रहा होता, वो खुद करते हैं। और जो आज मेरे साथ कुछ हमारे साथी दोस्त बैठे थे उनका भी ये कहना था, उन्होंने भी ये बात ये नोट की है कि अपनी तकरीर में इन्होंने कहीं पे कुछ छोटा सा भी आपको झूल नज़र नहीं आता। मतलब मैं अगर स्पीच राइटर हूँ और ये तकरीर लिखी हुई हो, मुझे कहा जाए इसको एडिट करो, तो मुझे कोई ऐसी उसमें से कोई एक दो लफ्ज़ भी नहीं मिल रहे थे जो मैं समझूँ कि इमरान खान ने गैर ज़रूरी तौर पर अदा कर दिए हैं अपनी, जिन्हें एडिट किया जा सकता है और इन चीज़ों को उनकी तकरीर का हिस्सा नहीं होना चाहिए। जब वो पब्लिक में स्पीच करते हैं तो मुझे बहुत सारा फील हो रहा होता है कि इनको यहाँ भी कट होना चाहिए था, यहाँ भी कट होना चाहिए था, यहाँ भी कट करना चाहिए, फुल स्टॉप हो, कामा हो, या ये पूरा फिक्र ही डिलीट होना चाहिए। सो अगेन इमरान खान ने एक बड़ी खूबसूरत एक उन्होंने तकरीर की है। जो मैं कह रहा था कि इनको पहले होना चाहिए था कि जिस दिन उन स्पीकर साहब ने इनके खिलाफ रेफरेंस उन्होंने वो कर दिया था और कौमी असम्बली का पहला दिन था, इमरान को मंडे वाले दिन होना चाहिए था। ये टाइमिंग्स होती हैं कि लोग आपके रिस्पांस का वेट कर रहे होते हैं। ये कह देना कि कौमी असम्बली रेलिवेंट है, वहाँ पे हमने क्या करना है, बैठना है। कौमी असम्बली बहुत सारी रेलिवेंट है, इट मेक्स ए हेल ऑफ डिफरेंस। हुकूमत को जलसे जुलूसों से प्रॉब्लम इतना नहीं होगा, इनको टीवी पे इमरान खान के इंटरव्यू से नहीं होगा जितना कौमी असम्बली में खड़े होकर इमरान खान की तकरीर से होगा। जब आप अपने सामने वहाँ बैठे हुए 200-250 जितने भी हुकूमती अरकान हैं उनके मुंह पे खड़े होकर एक एक चीज़ का पोस्टमार्टम कर रहे होते हैं। सो इमरान खान ने बड़ा वहाँ पे, जो मेरा अपना व्यू है एंड यू नो इट कि आजकल मैं ज़्यादा क्रिटिकल हूँ, उनकी बहुत सारी मेरा ख्याल है गलत पॉलिटिकल हिकमत अमली या उनके फैसले या उनका कौमी असम्बली में ना जाना या उनका पार्लियामेंट को सीरियस ना लेना। सो इमरान ने आज बड़े अच्छे अंदाज में अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक दफ़ा फिर पेश किया है। और सबसे ज़्यादा जो मेरे लिए हैरान कुन बात थी, जैसे मैं पहले भी कहते रहता हूँ कि स्पीकर कौमी असम्बली एजाज सादिक बड़े कमज़ोर आदमी हैं, उन बेचारों को डराया जाए वो डर जाते हैं, ये उनके बारे में मशहूर है। सीट तो बड़ी पे बैठे हुए हैं, बस अल्लाह ने सीटें दे दी हैं। सीट बड़ी देने से बंदा बड़ा तो नहीं हो जाता ना। बाज़ बंदे बड़े होते हैं वो सीट को बड़ा कर देते हैं, बाज़ बड़ी सीट पे बंदे बैठ जाए तो सीट छोटी हो जाती है, ये बड़ा फ़र्क पड़ता है।
तो आज आप देखें कि गिल्टी थे, दिल में चोर था कि जी मैंने ये नवाज शरीफ का रोक लिया है, जिनके ये फैमिलीज का बच्चों का नाम है, उनका रेफरेंस मैंने रोक लिया है। इमरान खान साहब का नाम ही नहीं था पनामा में, लेकिन मैंने उनका रेफरेंस भेज, गिल्ट थी ना, दिल में चोर था। आज वो आजाद सादिक वो आए नहीं है कौमी असम्बली में, भाग गए। चाहिए तो था ना, आज उनको होना चाहिए था, आज मौजूद होते। और ये खबर पहले से आ चुकी थी कि इमरान खान आज कौमी असम्बली के इजलास में आएंगे। यही वजह कुछ एंकर जो वैसे नहीं जाते, यूजली कौमी असम्बली को इस काबिल नहीं समझते कि वहाँ पे जाएं, और वो भी MNAs की तरह वहाँ पे उनके भी डिसइंटरेस्ट है। आज बहुत सारे लोग पहुंचे हुए थे ये देखने के लिए कि इमरान खान आज क्या तकरीर करते हैं। इमरान खान ने ये बात की, उसने कहा जी कि आजाद सादिक को आज होना चाहिए था, मेरी बात सुननी चाहिए थी, लेकिन हौसला नहीं था। मैंने कहा कि आजाद सादिक साहब में इतनी अखलाकी जुर्रत नहीं थी जो होनी चाहिए थी कि आपने उन पर इल्ज़ाम आत लगाए हैं, उन पर रेफरेंस फाइल किया है, अपने लीडर को आपने बचा लिया है, तो बैठ के इमरान खान की तकरीर भी सुनते। और इमरान ने जो इसमें ज़्यादा मेरा ख्याल है कि हिट किया है, वो बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी। वो कैप्टन सफदर साहब भी फिर रहे थे वहीं पे कौमी असम्बली में, तो अच्छा उनको भी ज़्यादा कोई अब सीरियस नहीं लेता। पहले उनको लिया जाता था कि प्राइम मिनिस्टर के दामाद हैं, अब मैंने नोट किया है कि वो खुद ही लोगों के पास वो जा रहे होते हैं, वो सीट्स पे उनकी तरफ उठ के, मैंने तो किसी को आते नहीं देखा कि चले जाएं और मिलें प्राइम मिनिस्टर साहब के दामाद हैं तो उनसे कोई हाथ मिलाएं। वो बेचारे एक एक के पास अब जाते हैं। इमरान ने जो इसमें एक बड़ी अहम बात की है, वो मेरा ख्याल है बड़ी, मैं उसमें ज़रूर बात करूँगा। इमरान ने कहा जी कि 2011 आने वालों का, उस वक्त उन्होंने बताया कि नवाज शरीफ साहब ने उसमें लिखा था अपने गोशवारों में कि मरियम नवाज जो है मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, जो इमरान ने आज कहा है। अब ये वहाँ कैप्टन सफदर साहब के वहाँ पे होते हुए हमारे मशरकी मुआशरे में ये बड़ी एक अजीब सी बात समझी जाएगी, जो कि तहरीरी उन्होंने लिखी है, जो इमरान ने हवाला दिया है कि कैप्टन सफदर मौजूद है वहाँ पे, माशाल्लाह उनका अपना अच्छा कारोबार है, उनको सैलरी भी मिलती है, सब कुछ है, तो उनके बारे में या इनके बारे में कहा जाए कि उनकी फैमिली जो है वो डिपेंडेंट है प्राइम मिनिस्टर पे, ये बड़ा इट्स डीप, इट्स क्वाइट डीप कि हमारे मुआशरे में आप ये कहें कि आपकी बेटी जो है वो आप पे डिपेंडेंट है, हालांकि उनकी फैमिली है, उनके हस्बैंड हैं, बच्चे हैं, अपना कारोबार है, स्टैंडिंग है। सो ये बड़ा इट वाज क्वाइट डीप। इमरान का ये कहना है कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं अपनी फैमिली होते हुए भी कैप्टन सफदर साहब की, वो ये कहते हैं कि मरियम नवाज साहब जो है मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। ये मेरा ख्याल है कैप्टन सफदर साहब के लिए भी थोड़ा सा इट शुड बी बिट एम्बैरेसिंग फॉर हिम एज वेल कि उनकी जो मिसेज हैं उनके बारे में, उनके ससुर जो हैं वो ये क्यों कह रहे हैं कि ये मेरे ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो इस हवाले से उन्होंने इसका लिंक एस्टेब्लिश किया है। मैं मुख्तसरन से इतनी बात कहूँ कि इमरान की तकरीर बहुत अच्छी तकरीर थी, टू दी पॉइंट करते हैं, हिट करते हैं जहाँ पे उन्होंने, और इस अंदाज में तकरीर करते हैं कि अपोनेंट बैठे होते हैं उनको भी मौका नहीं मिला कि इमरान को हूट करते हैं। उनकी अच्छाई समझ लें, हुकूमत का अच्छा पॉइंट समझ लें कि उन्होंने उनकी तकरीर को सुना है, बर्दाश्त किया है, लेकिन ओवरऑल इट वाज अ गुड स्पीच। तो आमिर साहब आप क्या कहेंगे आज इमरान खान साहब की जो तकरीर है? इमरान खान साहब पे तो मैं बाद में आऊँगा, मैं पहले थोड़ा सा स्पीकर साहब की शान में थोड़ी सी कुछ अल्फाज अदा करना चाह रहा हूँ कि मैं क्योंकि 20 साल 25 साल जो है पार्लियामान में किया है, तो रवायात बड़ी मैटर करती हैं, रवायात जो है ना, और ख़ास तौर पे स्पीकर जो है उसके इर्द गिर्द सारी पार्लियामेंट, नेशनल असम्बली तो उसके इर्द गिर्द चलती है, वो बिल्कुल वहाँ के कस्टोडियन है। और रवायात में बताया जाता है कि जनाब वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर साहब होंगे, लीडर ऑफ द हाउस, असल कस्टोडियन जो है स्पीकर है, जिसको वहाँ इंसाफ करना होता है। तो वो सारी ब्रिटिश पार्लियामेंट से जहाँ से ये हमने निज़ाम लिया है वो स्पीकर के इर्द गिर्द करता है। स्पीकर की इसलिए कोशिश की जाती है कि जहाँ पे बड़ा आदमी बिठाएं, और ये अगर बड़ा आदमी नहीं भी है कम से कम वो बड़े आदमी की एक्टिंग ज़रूर करे। सही। तो हमने यहाँ पे मतलब है कि मिराज खालिद साहब 2 दफ़ा बने, उसके बाद जो है मैं समझता हूँ हामिद नासिर चट्टा, फ़खर इमाम, ये बड़े मोतबर स्पीकर रहे हैं और इस बात का ख्याल रखते थे कि जनाब हम स्पीकर हैं, हमें इंसाफ करना है। इवन गौहर अयूब साहब, वो बड़ी मुश्किल से, वो ज़ाहिर है अयूब खान के बेटे थे, और बेनज़ीर भुट्टो जो थी भुट्टो की बेटी थी, और उनका एक तल्ख माजी रहा है, मगर गौहर अयूब पे इतना अटैक होता था, मगर स्पीकर वो बड़े डिग्निफाइड होते थे, वो पूरा उस ज़माने में एतजाज़ ऐसा ये वो क्या क्या कुछ नहीं उनके साथ होता था, इशारा किया जाता था, कुछ था, मैं बड़ी डिग्निटी के साथ कि यार ये ऑफिस की जो है तक़द्दुस वो है। इवन जो है यूसुफ रजा गिलानी भी थोड़ा सा नाराज रहती थी, वो भी करते थे, कोशिश करता रहा। पर मैंने कहा कि हम चौधरी मीर हुसैन के दौर में ज़ाहिर मुशर्रफ था, इस ऑफिस की जो बहुत तजलील हुई,
उससे मैं समझता हूँ, मैं 25 साल में ये जो याद सादिक साहब हैं, मुझे बड़ी शर्म आती हुई ये कहते हुए कि ये चौधरी अमीर से 3-4 स्टेप्स नीचे ले गए इस कुर्सी को, जो कि बड़ी बात नहीं है। और मैं समझता हूँ कि उसमें कसूर नून लीग का भी है कि उन्होंने याद सादिक साहब जो थे, जब इनका ये भी नहीं था पता कि इनको सीट मिलेगी नहीं कि नहीं, क्योंकि दरमियान में ये शायद पीटीआई के साथ फ्लर्ट वगैरह कर रहे थे, तो ये श्योर नहीं था नून लीग के हलमे के इस दफ़ा नवाज शरीफ साहब इनको टिकट भी ना दें। उसके बाद टिकट मिल गई, ठीक है। फिर मुख्तलिफ थेरीज हैं कि इनको क्यों बनाया गया। एक थेरी ये भी है कि इनके बचपन के क्लास फेलोज एचिसोनियन ग्रिड चलता है ना आपको, लीड, तो वो जुल्फ़िकार मक्सी साहब थे, उन्होंने एक जहाज़ भरा हुआ जो है ना 7-8 MP MNA बलोचों का जो है ना, जो इंडिपेंडेंट थे और जंप करना चाह रहे थे, तो वो जहाज़ एज गवर्नर बलोचिस्तान उन्होंने भेजा, पायलट की सीट पे इनको बिठाया कि जाके आप अपने नाम पे लिखवा लें। तो मियाँ साहब ने पहली दफ़ा गौर किया है, ये भी ये याद सादिक साहब की भी कोई वैल्यू, मेरी ये थेरी है। और भी वजूहत आपने वक्फा लेना, उसके बाद मैं इनकी शान में कुछ और अर्ज करना। बिल्कुल, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो जिस तरह से उनकी शान में कुछ अल्फाज मजीद अदा करना चाह रहे हैं आमिर साहब, इसके साथ साथ इमरान खान की तकरीर को किस तरह से देखें वो भी आपके साथ शेयर करेंगे हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद करेंगे। आमिर साहब, तकरीर पर तो जाएंगे लेकिन स्पीकर अयाज सादिक के हवाले से आपकी बात है। स्पीकर साहब के मुतालिक मैं वो उस नहज पे तो नहीं जाऊंगा जो सोशल मीडिया में इनके भाइयों की जो फेसबुक पे लगाई हुई थी नॉन कस्टम गाड़ियाँ और इल्ज़ामात, बेतहाशा इल्ज़ामात, मैं उसको ना दोहराना चाहता हूँ, ना इस तरह की घटियापन की इल्ज़ामात की तरफ जाऊँगा। मगर कोई आप क्या करें, जब गवर्नमेंट को आउट ऑफ द वे जाके आप खुश करने की कोशिश कर रहे हो तो फिर लोग शक करते हैं कि शायद इसमें कुछ काला है। और इसको रेफरेंस आप देखें, उन्होंने नहीं भेजा जो है PM का, मगर साहब में ये बाद में फिर ये देने की क्या ज़रूरत थी क्लैरिफिकेशन कि जी नहीं मैंने आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए इलेक्शन कमीशन की भेजा है, मगर फॉर्मली रेफरेंस नहीं मैं भेज रहा, मगर वैसे अगर आपका दिल करे तो देख लीजिएगा। ये क्या बात हुई, आपने नहीं था पता, ये फिर क्लैरिफाई क्यों करते आप, क्यों किया और गया? पूरी दुनिया यहाँ पे कह रही है कि जनाब ये तफ्तीश कराने की ज़रूरत है, उसमें इनका कद बढ़ता, और ये इनके भेजने से नहीं है, इलेक्शन कमीशन ने ज़ाहिर है खुद देखना है, खुद फैसला करना है, तो इनके भेजने से इनका कद बढ़ना था। और एक डाक खाने का रोल है इसका, वहाँ पे इनका वो उस पर जोर नहीं है कि आपने हाँ कोई मज़का केस, कोई जमशेद दस्ती साहब अपना कोई मजाक में किसी को भेज दें तो वहाँ पे आपने डिस्कशन करें। ये बहुत बड़ा मामला था जिसके अंदर ना भेजने से इनका कद काट हुआ। अब ये और इस पर बात करेंगे, काफ़ी कुछ है मेरे पे, क्योंकि मैं पार्लिमानी कवरेज करता रहा हूँ 20-30 साल, इसलिए मुझे ज़ाती तकलीफ होती है जब स्पीकर के ऑफिस की शान में कमी आती है, तो इस पर मैं अगली दफ़ा कभी बात करूँगा। मगर इमरान खान, हम ये कहते रहते हैं कि जनाब प्लीज़ बाहर के बात करने में और पार्लियामान में बात करने के वो है, और वो वाकई उनके जो वो बाहर बड़ी वेवर्ड सी करते हैं स्पीचेस और पब्लिक मीटिंग्स में होती है, मगर हाउस के अंदर उनकी तकरीर बहुत हमेशा ही जब करते हैं बड़ी जामे और सुनी जाती है और अच्छी करते हैं, बहुत अच्छी तकरीर और बड़ी टू द पॉइंट होती है, फोकस्ड होती है और उसमें मेहनत करके आते हैं। बाहर कई दफ़ा इधर उधर की मारने की टेंडेंसी है, पर हाउस में उनकी पिछली तकरीर भी बहुत अच्छी थी, ये भी बहुत अच्छी थी। और उनको ये एडवांटेज है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर जब भी स्पीच करते हैं, उनके मुझे एतराज़ है कि उनके स्पीच राइटर्स इस दफ़ा कोई अच्छे नहीं हैं, हम इलेक्शन करते रहते हैं। दूसरा, उनको बहुत कॉन्शियस लोगों ने किया होता है कि जनाब आप नहीं करते, तो वो बेचारे घबराए होते हैं। कई दफ़ा उनकी बहुत अच्छी स्पीच होती है, कई दफ़ा दरमियानी होती है, कई दफ़ा कमज़ोर होती है, तो वो उनके मशीरान जो है डरा के भी रखते हैं। और यहाँ पे कोई जुल्फ़िकार अली भुट्टो या बेनज़ीर भुट्टो जैसे स्पीकर्स नहीं हैं, सो इसलिए एडवांटेज है इमरान खान साहब को, इनको लेनी चाहिए, उठानी चाहिए, वहाँ बात करें और वो रिकॉर्ड का हिस्सा है तो बिल्कुल वो स्पीच करें। और दूसरा, ये जो सबूत हैं जो इस तरह चंद उन्होंने भेजे, अगली दफ़ा ये तमाम जो सबूत ये जो इन्होंने अदालत में भेजे थे या वहाँ पे भेजे हैं, मेरा ख्याल है टाइम दें अपना, और ये पार्लियामान में रिकॉर्ड के ऊपर लेके आएँ। उसकी एक बहुत वैल्यू है कि वो एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करें कि जनाब ये पार्लियामान में अभी तक भी एक भी प्रॉपर पैनामा के ऊपर डिबेट नहीं हुई। कार्रवाई के तौर पे हल्का से एक दफ़ा टॉपिक रखा था, इधर उधर बाएं शाएं करके ख़त्म हो गया ना, उस पर से लॉ निकला। ज़रूरत है, इनको फोर्स करना चाहिए, ये रेगुलरली जाएं कि जनाब मैं जब तक ये पार्लियामेंट्री सेशन जो है नहीं होगा, जब तक सबसे इंपॉर्टेंट इशू है, अगर ये जोर दें तो ये करवा सकते हैं। दूसरा, कमेटीज़ में देखें ना, स्पेशल कमेटी बनवा सकते हैं कि जनाब ये सारे सबूत अगर ये आम आदमी को पार्लियामान के अंदर समझाएं कि हमारा केस क्या है, तो शायद उससे जोर पड़े।
सड़कों पे ठीक है, कोई अब उनके पास थोड़ी जस्टिफिकेशन बन गई है कि बाकी क्योंकि अदारों में ये नहीं सुनी जा रही, तो हम वो लोग जो कि इनके धरने के ऊपर एतराज़ करते रहे, तो अब मैं समझता हूँ कि जस्टिफिकेशन उनकी बन गई है कि वो सड़क पे जा सकते हैं। मगर साथ में अगर पार्लियामान में वो अपना अच्छे तरीके से केस पेश करें तो उससे फ़र्क पड़ेगा। और साथ में कमेटियों में इसके लिए पहली तो स्पेशल कमेटी होनी चाहिए। दूसरा, ये बिल्कुल अलवी साहब की काविश से पब्लिक अकाउंट कमेटी ने उसकी जो है रुदात जो है क्लास साहब बयान करेंगे कि इन्होंने कल जो है ब्रेक की थी कि पहले ही सारे इदारों ने हाथ कर लिए। जब गवर्नमेंट मफलूज हो चुकी हो, इदारे मफलूज हो चुके हों, तो ये अपोजिशन का काम है और इनका केस है कि इनका तो केस इलेक्शन के ये क्लास साहब बताएंगे कि वहाँ पे तो क्या पब्लिक कमेटी में किया जा बिल्कुल उस तरफ तो हम जाएंगे, वो बाद में करेंगे हम। दो चार और चीज़ें पार्लियामेंट के हवाले से अहम हैं जी। एक तो इमरान खान नियाज़ी साहब की इत्तला के लिए अर्ज़ है कि पार्लियामेंट में यहीं पे एक नियाज़ी साहब होते थे, उन्होंने बैठ के सारा रेफरेंस इनके खिलाफ बनाया है और उसके बदले में उनको एक अदद बड़ी अच्छी रिटायरमेंट के बाद पोस्टिंग मिल गई। आपको पता है हर शय यहाँ बिकती है, बिल्कुल वो भी आपको तफसील के साथ बताएंगे। इन्हीं के नियाज़ी हैं, नौकरी करते थे, नौकरी पेशा थे बेचारे। उसके बाद उन्होंने बैठ के सारे एक लॉक्ड रूम में सारी डिटेल से बड़ी मेहनत के साथ अपने न्याजी भिरा पे अपने न्याजी शना पे उसने केस बनाया। उसके बदले में क्या कुछ लिया है, दैट्स अनदर स्टोरी, उसको भूल जाते हैं 2 मिनट के लिए। आज बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ, इमरान खान साहब की एक मैं बात बताऊँ, उन्होंने हवाले दिया आइसलैंड के कि लोग सड़कों पर निकल आए, इस्तीफ़ा देना पड़ गया। इमरान खान साहब ये भी जहन में रखें, थोड़ी सी क्रिटिक भी ले लें। हजूर ये मौका था कि आप पनामा पे आप फौरी तौर पर जैसे आइसलैंड के लोग बाहर निकले, आप अपने फॉलोअर्स को बाहर लेके आते, वो मौका नहीं था। 2014 मौका नहीं था सड़कों पे लाने का, बड़े लोगों ने अपोज किया था। इट्स टू अर्ली मत करें, 1 साल में हुकूमत के खिलाफ लोग नहीं आते सड़कों पे। वो खान ही क्या जो मान जाए कि नहीं जनाब कि मैं गलत कर रहा हूँ, ये मौका था। अब इमरान खान ने क्या किया है, इन्होंने इसके अंदर से स्टीम खुद निकाली है। अब मैं थोड़ा सा इसका दूसरी साइड देखते हैं कि इमरान खान का इस स्टीम निकालने में अपना क्या हाथ है। जब ये स्कैंडल आया था, इट वॉज अ बमशेल, इवन पूरी शाही खानदान परेशान हो गया, पूरी दुनिया में धमाके होने शुरू हो गए, इस्तीफे हो रहे हैं, लोग बाहर हो रहे हैं। इंडिया में वहाँ पे कमीशन बन गए, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे आप देखें ब्रिटेन में वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को आना पर रोला पड़ गया था, पूरा मीडिया हाइप, अब सोसाइटी इन्वॉल्व थी। ये मौका था कि अब दबाव बढ़ाते। आपने क्या किया, आपने शाह महमूद कुरैशी को पीर साहब जो मुल्तानी पीर है उनको आगे किया, उन्होंने आपको लगाया ट्रक की बत्ती के पीछे। वहाँ पे जनाब जहांगीर तरीन के घर मुलाकातें हो रही हैं, TORs पे हो रही हैं, आपने कमेटी बना दी। और कमेटी को दिन कितने दे रहे हैं भाई, 2 घंटे का काम था कि TORs बनानी थी, आपने बैठ के वहाँ 3 महीने ज़ाय किए हैं अपनी पार्लियामेंट के अंदर शाह महमूद कुरैशी के साथ। अच्छा, अपोजिशन में इन्होंने किन किन लोगों को डाला हुआ था कि आफ्ताब शेरपौर साहब या पोजीशन में थे। भाई आफ्ताब शेरपौर साहब का क्या ताल्लुक है पोजीशन से, भाई वो तो नवाज शरीफ साहब को वोट देते रहे, उनके एडवाइजर टाइप आदमी, हर वक्त वजीर आजम हाउस में बैठे होते थे। बिलोर साहब, बिलोर साहब का क्या काम है पोजीशन में। एमक्यूएम अब इनके साथ आती है, इनके साथ बैठ के करती है वो वॉकआउट। एमक्यूएम, ANP और आफ्ताब शेरपौर साहब हूँ, ये आ गया पोजीशन में बैठ गए इनके साथ। जब मौका था हुकूमत ने कहा घुस जाओ, इन्होंने भी घुसा लिया जानबूझ के आए बैठे हैं। आपको याद होगा इस्तीफे पे इमरान खान साहब ने अपने स्टांस में चेंज की थी, पहले कहते थे इस्तीफा दें, बाद में कहते नहीं अभी हम इस्तीफा नहीं मांग रहे, उनकी तकरीरें हैं। आपने लोगों का स्टीम तो खुद निकाला है, मीडिया आपके साथ खड़ा था, सिविल सोसाइटी खड़ी थी, इंटरनेशनल मीडिया था, इंटरनेशनल प्रेशर थे। जब लोगों का प्रेशर था तो खान साहब ने कहा जी हम कमेटी में जा रहे हैं, TORs बनाएंगे। उस वक्त टाइम था। फिर आइसलैंड के लोगों की तरह जो आप जिनका हवाला आज आप दे रहे थे, तकरीर अच्छी थी, फिर आप भी उसी दिन बाहर निकल आते, अपने फॉलोअर्स को उस दिन बिठाते, उनको लेके आते कि जनाब हम डिमांड कर रहे हैं इस्तीफा दें या TORs माने। इमरान खान साहब ने वो 4 या 5 महीने जो थे, स्टीम जो थी वो निकाली है, वो हालात नहीं रहे। नवाज शरीफ साहब ने अपनी उसमें बीमारी कर ली, लंदन से हो लिए, इधर से 3-4 महीने इजलास हो रहे हैं, जल्द से जुलूस हो रहे हैं। सो इनका अपना फॉल्ट भी है कि टाइमली फैसला ये भी नहीं कर सके। एक और चीज़ आज वहाँ पे जो देखने में आया है, जो बड़ी एक मुझे चेंज नज़र आ रही है कौमी असम्बली में या सेनेट, वो चौधरी निसार अली खान साहब है। चौधरी निसार अली खान साहब यकदम जो है उनका रवैया MNAs के साथ बड़ा अच्छा हो गया है, ज़्यादा उनकी ह्यूमन स्किल, उनका इंटरेक्शन बेहतर हो गया है। 8-10 MNAs उनके इर्द गिर्द नज़र आते हैं, पहले नहीं आते थे, अकेले आते थे, अकेले जाते थे, तो कोई बड़ी मुश्किल से हाथ मिलाता था तो वो उसको हाथ मिलाते थे। अब ये हो रहा है कि उनके साथ MNAs भी ज़्यादा होना शुरू हो गए, वो ज़्यादा सोशल भी हो गए, अपोजिशन पे भी अटैक नहीं कर रहे। मतलब जो मेरी बात समझ से है रहे, इमरान खान की इतनी अच्छी तकरीर का अगर कोई जवाब दे सकता था और इमरान खान के असर को ज़ायल कर सकता था, वो चौधरी निसार अली खान साहब। वहद
पूरे कौमी असम्बली में अगर हुकूमत की तरफ से कोई इमरान खान की तकरीर का असर ज़ैल कर सकता है या कर सकता था, वो चौधरी निसार अली खान है। वेदर वी लाइक हिम और नॉट, चौधरी निसार अली खान से तकरीर बेहतर, मतलब कम से कम तकरीर बेहतर चौधरी निसार अली खान साहब से कोई नहीं कर सकता। काम करें ना करें, एक्ट करें ना करें, वो एक बात आप भूल रहे हैं जो खुद आप दोहराते रहे हैं कि चौधरी निसार अली खान करप्शन के चार्जेस पे डिफेंड करने के लिए जो है वो नहीं किसी का भी नहीं करते। तो पहले कर रहे थे, ये फर्क है। अब छोड़ दिया उन्होंने पीपल्स पार्टी पे अटैक किया, इधर किया, मगर अभी तक उन्होंने वो मेरा वो ये नहीं करते। ये उनका एक मैं इसका क्रेडिट समझता हूँ कि उनका। अच्छा, अब खान आज क्या किया उन्होंने, जो मेरे लिए थोड़ी सी सरप्राइजिंग चीज़ थी, इमरान खान की इतनी अच्छी तकरीर के बाद मेरा ये ख्याल था या बहुत सारों का कि इसको जवाब देने के लिए चौधरी निसार अली खान साहब जो हैं आजकल उनसे रेगुलर भी हो गए, कौमी असम्बली आना, सेनेट में भी कल चले गए थे, जो हमारे लिए हैरानी की बात है। अपने क्वेश्चन आवर में खैर वो आते थे, ज़्यादा आते थे। अब उन्होंने तकरीर का जवाब नहीं दिया, टोटल डिसइंटरेस्टेड कि इमरान खान क्या कह रहे हैं। लगता हैरानी की बात है, मेरे लिए हैरानी की बात थी। पहले वो जवाब देते थे और देते रहे हैं इमरान खान को या पीपल्स पार्टी को। आज साद रफीक साहब वो खड़े हो गए हैं और माजरत के साथ साद रफीक की बातों में ना, आज ये मैं कोई बेसिस की बेस पे नहीं कह रहा, मैं खुद उनके साथ बड़ी अच्छी दुआ सलाम है, लेकिन आज साद रफीक की बात में ना वजन नहीं था। आई डोंट नो क्यों, मुझे उनकी बातों में हो सकता है वो ठीक बातें कह रहे हूँ, लेकिन आपको लगता है ना कोई दिल से बात कह रहा हो, कोई दिल से किसी पे अटैक कर रहा हो, दिल से कोई पॉइंट्स निकाल रहा हो। आज ख्वाजा साद रफीक साहब, एक तो अपोजिशन चली गई थी जब तकरीर की है, अपने ही लोगों को सुना के दाद लेने की कोशिश कर रहे थे। उनको फिर ये लुकमे देने वाले बहुत सारे लोग थे, कुछ चिट्ठियाँ भेज रहे, कोई उनको पॉइंट दे रहे। इमरान खान को किसी ने लुकमा नहीं दिया, उन्होंने किसी से चिट नहीं ली, अपनी मर्जी से खड़ी होकर कि शेख रशीद साहब ने कुछ जाके उनके सामने चिट रखी आखिर पे। मेरा ये ख्याल है शेख रशीद साहब का जो मशवरा होगा, जब आखिर पर उन्होंने कहा है कि मैं इसको अयाज साहब देखो स्पीकर मानने से इनकार करता हूँ, मैं इसको स्पीकर नहीं कहूँगा। मेरा ये ख्याल है शेख रशीद साहब ने जो चिट भेजी है, ये मशवरा लीथल जो है ना, ये उन्हीं का मशवरा हो सकता है कि अयाज साहब देखो, आप अगर इंसल्ट करनी है, आपने ह्यूमिलिएट करना है, आप ये कह डालने दी मैं आपको स्पीकर नहीं मानता। सो ये था। साद रफीक साहब कोई उसका इम्पैक्ट ज़ायल नहीं कर सके इमरान की तकरीर का। अगर कोई कर सकता था इमरान की तकरीर का इम्पैक्ट ज़ायल, वो चौधरी निसार अली खान साहब थे। चौधरी निसार अली खान साहब पिछले कई दिनों से उनकी सरगर्मियां जो है ना, मशकूक इन द सेंस वो सोशल होते जा रहे हैं, लोगों के साथ उनका प्यार मोहब्बत बढ़ता जा रहा है, अपोजिशन के साथ उनका रवैया ठीक होता जा रहा है, वो अब एक पीस मेकर, एक किसी और कोई रोल में ढलते जा रहे हैं। इससे ज्यादा मैं कुछ गैस तो देख लेंगे आने वाले दिनों में, सब पता चल जाएगा। जिस तरह से क्लासेस साहब ने ये बात की है कि छोटी छोटी गलतियां जो इमरान खान की जानिब से मुख्तलिफ मौकों पर की जाती रही हैं, तो क्या वाकई इनका फायदा गवर्नमेंट की जानिब से उठाया जा रहा है। एक ब्रेक लेंगे, वापस आके इस पर तो बात करेंगे। साथ साथ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में आज क्या हुआ वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए। के बाद एक बार फिर से हम आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। क्लासेस साहब, ये जो सारा तूफान, ये जो उबाल आया हुआ, ये सिर्फ पैनामा लीक्स से मुताल्लिक आया हुआ है। मुख्तलिफ इदारों के जो हुक्काम है उनकी जानिब से आज ब्रीफिंग दी जानी थी और कल आपकी जानिब से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जो दस्तावेजात पेश की जाने वाली थी उन पर हमने ये सामने भी चीज़ लेके आए थे कि क्या चीज़ है। तो आज फिर क्या हुआ? मैं कोई 15 साल से मेरा ख्याल है मैं उनमें से दावा कर सकता हूँ जो ओल्ड गार्ड्स कहते हैं कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को कोई 15 साल से मुसलसल 2000 मेरा ख्याल 2000 से शुरू हुई थी ये, जब ये ओपन किया गया था मीडिया के लिए। ठीक है, जनाब मुशर्रफ का ये क्रेडिट है, बाज़ क्रेडिट मुशर्रफ को मिलने चाहिए। जनाब मुशर्रफ की उनका क्रेडिट था कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जब बनी थी तो उन्होंने पहली दफ़ा मीडिया के लिए ओपन किया था कि मीडिया के लोग बैठ के पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जो प्रोसीडिंग है उनको देखें। मौजूदा की कोशिश होगी कि इंशाल्लाह अगर कोशिश हो तो बंद ही करवा, कोई फायदा नहीं है ना होने के बराबर है सर, बंद करें ना करें ये टूथलेस है। मैं उसी पे आ रहा हूँ। ये बेचारे ये इंडोर अपनी बेइज्जती करवा लें इन ब्यूरोक्रेसी से या सबके सामने करवा लें, इनकी मर्जी है, बाकी इससे कोई फ़र्क पड़ना नहीं है। तो जनाब मुशर्रफ साहब के दौर की HU बेग साहब की जो कमेटी थी वो उन्होंने 2001 में ओपन की टू द मीडिया। 2001 था मेरा ख्याल है, वहाँ से हमें एक तरह का उनका एक्सेस हुई। तो ये क्रेडिट था जनाब मुशर्रफ। इससे पहले बेनज़ीर भुट्टो हुकूमत रही, बिल्कुल उन्होंने नहीं ओपन की मीडिया को। ये हमारे पॉलिटिशियन जो दावे करते हैं जो हम हर वक्त जमहूरियत को ख़तरे में डालते हैं, अपने ये इनकी औकात थी कि आप ट्रांसपेरेंसी लेके आए ना, आप ओपन करें ना। ये काम भी जनाब मुशर्रफ को करना पड़ गया था कि उन्होंने ओपन किया। मिलिट्री डिक्टेटर तो हमेशा चाहता होता है कि आप उसके जो एक्ट्स हैं उनको ओपन ना किया जाए, और जनाब मुशर्रफ के दौर के भी कुछ बड़े स्कैंडल जो हैं वो भी आए थे, लैंड किए थे। ये ना कहा जाए कि वो जो उनकी HU बेग साहब की कमेटी थी बिल्कुल टूथलेस थी। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ
अगर कोई अच्छी टेक्निकली स्ट्रांग साउंड कमेटी थी, HU बेग साहब की कमेटी थी, मैंने अरशद शरीफ ने और कुछ और दोस्तों ने रेगुलर हमने उसको रिपोर्ट किया हुआ है। वहाँ पे साबिक ब्यूरोक्रेट से हम समझते थे कि शायद ये टूथलेस होंगे, डर जाएंगे। इवन उन्होंने बड़े बड़े केसेस उन्होंने टेकअप किए, जिसमें वसीम सजाद साहब का केस था, चौधरी शुजात हुसैन साहब उन दिनों जना मुशर्रफ के नाक का बाल बने हुए थे, उनका स्कैंडल था, उस पर उन्होंने फैसले किए। उसमें ये लेफ्टिनेंट जनरल तलत तो जो होते थे, मुजहद साहब होते थे, बाकी और बड़े, मुझे आई एम सॉरी मैं बहुत सारे नाम भूल रहा हूँ, 15 साल पुराने। उन ब्यूरोक्रेट्स ने कमेटी को बेहतरीन तरीके से चलाया और मेरी लर्निंग ग्रूमिंग जो है उस कमेटी से हुई थी। मैं आई मस्ट पे ट्रिब्यूट टू देम। अच्छा काम किया उन लोगों ने, हालांकि पुराने ब्यूरोक्रेट्स से कुछ प्राइवेट सेक्टर के लोग भी थे। उसके बाद ऐसी बर्बादी शुरू हुई जब ये सियासी हमारी PSC आना शुरू हो गई। मेरा बहुत सारे दोस्त कहेंगे कि अब सियासतदानों को वो कर रहे हैं, डाउन कर रहे हैं। हम डाउन नहीं कर रहे, आप खुद अपने आप को डाउन करते हैं। खुद किया है। उसके बाद हमने देखा कि क्योंकि उसमें पीपल्स पार्टी के लोग भी होते थे, नवाज लीग के भी होते थे। अच्छा, कमर जमान कैरा साहब थे, PSC के मेंबर बने 2002 में जब पॉलिटिकल PSC बनी। ये अच्छे लोग थे, कमर जमान कैरा टाइप, जो आए इंटेलिजेंटली, इन्होंने वहाँ पे डिबेट्स की, बहस की। नदीम अफजल चंद साहब थे, ये बड़ी अच्छी करते थे। फिर मुझे याद है चौधरी निसार अली खान इसके मेंबर बने, तो चौधरी साहब ने भी इसका स्टेटस जो था वो बेहतर किया। ये फिर भी कंपैरेटिवली 2002 और 2007 की जो PSC थी बेहतर थी। मैं आपको बैकग्राउंड देना चाहता हूँ कि ये कैसे ज़वाल पजीर कैसे हुई है। उसके बाद पीपल्स पार्टी का दौर आया, उसमें आके चौधरी निसार अली खान साहब जब इसके बने, इसके चेयरमैन बने, नो डाउट आपको पता है मैं बाज़ उन पर बड़ी सख्त तनकीद भी कर देता हूँ। चौधरी साहब ने जिस तरीके से इस कमेटी को चलाया, मैं ये समझता हूं कि पीपल्स पार्टी हुकूमत को अगर मीडिया के बाद अगर किसी ने सिंगल हैंडेडली करप्ट साबित किया ना, वो ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी थी जो चौधरी निसार अली खान चला रहे थे। सही क्रेडिट जाता है उन्हें। उन्होंने इस तरीके से चलाई कि पीपल्स पार्टी क्योंकि हुकूमत में थी, वो अपोजिशन में थे, उन्होंने बैठ के ऐसी ऐसी उनकी स्टोरीज उन्होंने उस पर टेकअप की। ब्यूरोक्रेसी को जितना सीधा मैं कहता हूँ डंडे के साथ चौधरी निसार अली खान ने किया हुआ था ना, ये मेरे दोस्त जितने भी PSC को अटेंड करते हैं सब मेरी बात की गवाही देंगे, हिलने नहीं देते थे कोई बड़े से बड़ा ब्यूरोक्रेट। चौधरी निसार अली खान ऑर्डर करते थे कि फलां को हटाया जाए, शाम तक हट जाता था। फलां को ये डिसमिस करो, शाम तक डिसमिस। ये केस फलां को जाएगा, फैसले करने में वो थे, लेकिन उनके अपने वीक एरियाज भी थे, अपने बंदों को कुछ नहीं कहते थे। मसलन अंजुम अकील खान, 4 अरब रुपए का स्कैंडल आया इसका पुलिस फाउंडेशन का, जो मैंने रिपोर्ट किया, और अल्लाह के फजल से किसी दिन वो भी लेके आएंगे। उसके जो MD थे इफ्तिखार अहमद खान साहब थे, ये पुलिस फाउंडेशन के, जिन्होंने माल बनाया था, जिन पे नैब का केस था, वो स्पीकर कौमी असम्बली के वो हैं, समधी हैं, ये मिले हुए हैं सारे, ये रिग्ड हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। खैर, जब चौधरी साहब चले गए, नदीम अफजल चंद साहब आ गए। चंद साहब ने भी कुछ अच्छे तरीके से चलाने की कोशिश की, मैं उनको कहता हूँ, लेकिन उन पर पॉलिटिक्स का, उन पर जरदारी साहब का बड़ा दबाव था। अब बात है मैं मुख्तसर करके मैं खुर्शीद शाह साहब पे। खुर्शीद शाह से तो वो भी बहुत बेहतर थे। नदीम अफजल चांद ने बहुत बेहतर चलाई, कमाल है। नदीम अफजल चांद को मैं मतलब चौधरी साहब के लेवल पे लेके नहीं जाता, लेकिन नदीम अफजल चांद ने अच्छी चलाई, अंडर द सर्कमस्टेंसेस बहुत अच्छी चलाई। अगर भाई खुर्शीद शाह साहब ने मादरत के साथ जो इसका स्टैंडर्ड था, जो PSC की दहशत थी, जो चौधरी निसार अली खान ने कायम की थी, मुझे ये कहने में हर्ज नहीं। आज इसका इतराफ़ उन्होंने खुद किया है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में, और कहा है उन्होंने कि जनाब जो पहले मुझसे चेयरमैन थे वो जिस लेवल पे लेके गए थे कमेटी को, जो दहशत थी, उसका डर था, खौफ था, वो मैं मेंटेन नहीं रख सका। माना उन्होंने आज ये अल्फाज उन्हीं के थे कि जब नाम तो नहीं लिया, इतनी जुर्रत तो नहीं कर सके कि चौधरी निसार अली खान की तारीफ कर लेते खुर्शीद शाह, हर्ज नहीं थी, लेकिन कहा कि जब पहले वाले चेयरमैन थे तो यही ब्यूरोक्रेसी जो थी, ये या इजलास के बहर हाथ बांध के कतार में खौफ से वहां खड़ी होती थी कि किस वक्त चौधरी निसार हमें बुला ले, घंटों इंतजार करते थे। एक दिन चौधरी निसार अली खान ने 5 फेडरल सेक्रेटरीज को बुलाया हुआ था, पांचों के पांचों बैठ उस कुर्सी पे बैठ के इंतजार कर रहे थे कि किस वक्त हमें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बुलाएगी, हमारी जवाब तलबी होगी। आज क्या हुआ? हम तो इंटरेस्टेड है। आज क्या हुआ? ये पहले यहाँ से शुरू कर देते ना, तो हमारा सांस जो इतनी देर रुका हुआ था, आपको पहले बताना चाहिए था आज क्या हुआ। आपको जब तक मैं बैकग्राउंड ना देता, वो कहते हैं डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर, गिबन्स की जो उसकी है डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ, ये PSC आपको बताना जरूरी था कि कहाँ से शुरू हुई। HU बेग साहब जैसे बंधु ने किया, फिर चौधरी निसार अली खान ने किया, नदीम अफजल चांद आज पे खुर्शीद शाह। आज हम ये तवक्को कर रहे थे, इन्होंने बड़ा जनाब हंगामा शोर, कल हमने आपको बता दिया था कि नैब ने भी कह दिया हम कुछ नहीं कर सकते, FBR कुछ नहीं कर सकती, FIA ने कहा कुछ नहीं कर सकते, स्टेट बैंक ने कहा, SCCP ने कहा कि हमारे करीब ना आना, साढ़े नेड़े ना आना तुसी।
आज जनाब हम तवक्को कर रहे थे, सवेरे सवेरे सारे उठ के गए, पूरी कौम हाजिर हुई थी, हम तो हाजिर हुए थे कि आज बहुत बड़ा तमाशा होगा, देखेंगे क्या हो रहा है। आपने ब्रेक स्टोरी की थी कि जनाब चारों ने हाथ उठाए, तो हम देखने वाले थे कि आज आएंगे लोग तो पीएससी क्या उनके साथ करेगी। देखने हम भी गए पर तमाशा ना हुआ, वो आए ही नहीं। यार आमिर, इतनी इंसल्टिंग, मेरा ख्याल इजलास बहुत कम होगा और पीएससी के मेंबरान को खुद एहसास हुआ कि हमारी इंसल्ट की गई है इन्होंने। सर चेयरमैन नायब कमर जमान चौधरी मौजूद थे, उन्होंने इतना बादर भी नहीं किया कि 2 मिनट का सफ़र था वो कमेटी में जाते, और आज तक नहीं गए। कई दफ़ा बुला उनको मैं आते नहीं और नहीं गए। आज यहाँ मौजूद थे इस्लामाबाद में, कमेटी का अपना इजलास किया, नहीं गए। न गवर्नर स्टेट बैंक वो नहीं है, DGFIA की क्या जरूरत है आपका ख्याल है? मतलब वो कितनी बड़ी उन्होंने बहाना भी नहीं किया कि क्यों नहीं आए, बस नहीं आए। DGFIA नहीं किया, SCCP चेयरमैन नहीं किया, FBR के चेयरमैन जैसे भी हैं उनको दाद दें, निसार साहब हैं वो पहुंचे हुए थे, उन्होंने अपने अपने माहतियत भेज दिया कि जाएं ये जो बैठे हुए ना, अब क्या कहूँ, हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, फिर हमारे ऊपर आपको पता उनको बड़ा जल्दी याद भी आजकल आ जाते, पैमरा को लेटर लिख दो जी हमारी शान में गुस्ताखी हो गई। जो इनकी शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, जो पार्लियामेंट की तौहीन कर रहे हैं, जो कमेटी की तौहीन कर रहे हैं, उसके खिलाफ एक्शन की जरूरत नहीं होती। वहां पे एक दाद देनी चाहिए। पीएमएल नवाज के 2-3 जुनैद साहब हैं, जुनैद अनवर साहब हैं, वो गुस्से में आए, 2-4 और मेंबरान गुस्से में हैं। ब्रेक लेके जरा बाकी की कहानी सुना दें। तो सुनाते हैं, ब्रेक सुने। जो ब्रेकें वहां पे लगी है ना, मैं यकीन कर, मेरा दिल पता क्यों आज थोड़ा सा दुखी है कि मैंने इस पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का लग गई है जीटी रोड पे, मैंने इस पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का राइज देखा हुआ। चौधरी निसार अली खान साहब पे तनकीद हो सकती है, उनका पार्टीजन अप्रोच भी थी, लेकिन चौधरी साहब ने ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की वो तजलील नहीं होने दी जो आज वहां पे खुर्शीद शाह साहब को गवर्नमेंट में डाल दो। चौधरी साहब हो जाते हैं, क्या करें, ब्रेक लें आप। बस बिल्कुल एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो जो क्लासेस साहब के मुताबिक आज इजलास में ब्रेकें लगी हैं वो भी आपको बताएंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। क्लासेस साहब एक ब्रेक तो मैंने ली थी, इजलास में जो ब्रेकें लगी हैं वो आप बताएं मुझे। अच्छा, जो अच्छी चीज़ थी मुझे, चले अब मैं बहुत ज़्यादा तनकीद कर ली खुर्शीद शाह साहब, मैंने फिर भी जाना है, ये ना हो कि मेंबरान कमेटी उठा के मुझे वो कहते हैं वो डांग डोली करके कमेटी से बाहर ही फेंक दें कि जनाब आप हर वक्त हमारे खिलाफ हर्जा सर बद ज़बानी फरमाते रहते हैं। सो मुझे तारीफ भी करने दें। चले ये एहसास 3.5 साल बाद खुर्शीद शाह साहब को खुद हो गया कि मेरी पॉलिसी गलत थी। खुद कहा उन्होंने कहा जी मैं क्योंकि सॉफ्ट हूँ, मैंने कोशिश की मैं किसी की इंसल्ट ना करूँ, मैं किसी को जलील ना करूँ, मैंने इसको स्मूथ तरीके से चलाने की कोशिश की है, जिसका फ़ायदा जो है, नजायज़ फ़ायदा जो है वो ब्यूरोक्रेसी ने उठाया। अच्छा, फिर वहाँ पे उस वक्त जब पूरी कमेटी में कंसेंसस आ गया कि इनका समन जारी करें, समन अमाउंट्स टू गिरफ्तारी, ये इनके पावर्स हैं। मसला ये पॉलिटिशियन अपनी पावर नहीं इस्तेमाल करते। कमेटी के मेंबर चाहें तो ये मजिस्ट्रेट के जरिए चेयरमैन नायब गिरफ्तार होकर पेश हों, ये पावर्स हैं इनके पास। सही, ये दे आर द लॉ मेकर्स, ये आम लोग नहीं है, इनको अपनी औकात का पता नहीं है। वहां से पता है मगर अंदरूनी कमजोरियां आ जाती हैं ना करेक्टर की, अब उस पर तो हम कुछ नहीं कह सकते, इंटेग्रिटी पे। सो उस पर कुछ मेंबरान जो है, पर्टिकुलरली आई मस्ट अप्रिशिएट पीएमएल नवाज लोग जो हैं वो इस पर सीरियस हुए कि हमने बुलाया था और हमारी इतनी इज्जत ही नहीं रहेगी कि ये आए। लेकिन उस पर हमारे दोस्त शेख रोहेल असगर साहब जो हैं उन्होंने सख्त लाइन ले ली। उन्होंने कहा जनाब अब तक 3.5 साल आपने सख्ती नहीं की तो अब क्यों कर रहे हैं? लेकिन कहीं से शुरू तो करना पड़ता है। मेरे शेख साहब से एक मतलब है, कोई ना कोई हर कोई खुश करना चाह रहा था कि शायद इनसे काम ही पड़ जाएगा, वो ये भी आ जाता है। ऐसा कोई मतलब है, कोई मतलब रोहेल असगर साहब पे तो कोई स्कैंडल नहीं है ना, उन पे कभी केसेस रहे हैं, उनको तो ज़्यादा सख्त स्टांस लेना चाहिए। चलो खुर्शीद शाह साहब पे केस रहे हैं नैब पे, रोहेल असगर पे तो नहीं थे। मेरा ये ख्याल था कि रोहेल असगर जो है अच्छा बोलते हैं, आजकल वैसे थोड़े से गुस्से में रहते हैं। आज कमेटी में भी उन्होंने गुस्सा किया, मुझे नहीं पता गुस्सा उनको, हालांकि अच्छी गुफ्तगू करते थे, अभी भी बाज़ अच्छी गुफ्तगू करते हैं, लेकिन आज हमने देखा है टेम्पर उन्होंने लूज़ किया है वहाँ पे कमेटी में, और थोड़ा सा अपने कुलीग्स के साथ मेरा ख्याल है उन्होंने जिस अंदाज में गुफ्तगू की है। रोहेल असगर साहब जैसे स्टेचर के बंदे के, खुद भी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, अच्छे MNA रहे हैं, अच्छी गुफ्तगू TV पे करते थे, वो मेरा ख्याल है कम अज़ कम वो थोड़ी सी वो बिलो द बेल्ट थी जिस पे बाकी मेंबरान ने भी एतराज़ किया। लेकिन रोहेल असगर की थोड़ी सी उनके दबंग स्टाइल का ये फ़ायदा हुआ कि उन्होंने इनके खिलाफ वो समन रुकवा दिए, उन्होंने नोटिस कर दें जी दोबारा आ जाएंगे। सही सर, ये मेरी उन मेंबरान से एक रिक्वेस्ट है। वैसे पनामा लीग साहब दबाना चाहते हैं दबा दें, आप अपनी पार्लियामेंट की खुद तौहीन कर लें। अगर ये सिविल सर्वेंट, ये सेक्रेटरी आपका खारजा एजाज चौधरी आपको नहीं मानता, चेयरमैन नैब आपकी ताकत नहीं मानता, DGFIA आपको नहीं सुनता,
वैसे चौधरी निसार अली खान साहब को एक्शन लेना चाहिए, अपने दौर में ये बर्दाश्त नहीं करते थे जब चेयरमैन थे कि कोई अफसर इनके सामने पेश ना हो। चौधरी निसार अली खान को DGF मेरे एमलिश खान साहब हैं, एमलिश खान को तो ज़रा इनको थोड़ी सी उनको करना चाहिए कि हाउ डेयर के आप जो है आप PSC के सामने क्यों नहीं पेश हुए। चौधरी निसार अली खान साहब को बीइंग एक्स इनको चेयरमैन कमेटी, अपनी कमेटी की जो बेइज्जती आज FIA ने की है, आज नैब ने की है, आपके फॉरेन ऑफिस ने की है, ये गवर्नर स्टेट बैंक ने की है, SCCP ने की है। हो सकता है चौधरी निसार भी कंप्रोमाइज़ होंगे, जैसे उन्होंने आज तकरीर नहीं की है तो उनकी मिनिस्ट्री के अंडर का अगर कोई अफसर जाके वहाँ पे उसको पता भी है उसने कहना क्या है, वो तो ऊपर से फैसले होते हैं कि क्या FIA ने जो जवाब दिया है, जिम्मेदारी बनती है FIA ने जो जवाब दिया है, आपका आपका क्या ख्याल है? वो इंटीरियर मिनिस्ट्री ऊपर किसी ने नहीं देखा कि क्या चले, अगर अपने आप को खुद हमारे सियासी भाई जो हैं हमारे ऊपर गुस्सा करते, लास्टली मैं कह दूं, अगर ये अपनी जिल्लत ये खुद करवा रहे हैं, अपनी तौहीन खुद करवा रहे हैं, जो खुद कह रहे थे, आज खुद उन्होंने कहा कमेटी में कि पार्लियामेंट की तौहीन है, तो जनाब स्पीकर अजाज सादिक साहब भी PSC के मेंबर थे, जरा वो एक्शन ले लें। चौधरी निसार अली खान साहब चेयरमैन थे, उनके होते हुए आज PSC की मेरा ख्याल है 15 सालों की बदतरीन तौहीन हुई है, ये खुद उन्होंने कहा, इंसल्ट हुई है। अगर ये अपनी इज्जत खुद नहीं करवाएंगे, लास्टली अपनी इज्जत अगर PSC खुद नहीं करवाएगी, सियासतदान खुद नहीं करवाएंगे, पार्लियामेंट खुद नहीं करवाएगी, ये सिविल सर्वेंट जो हैं, बाबू जो हैं, इन्हीं को इसी तरीके से इंसल्ट करते रहे। मैं जो है ना बाबू की थोड़ी सी डेविल साइड लेते हुए मैं ये सोच रहा था कि FIA वाले फॉर एग्जाम्पल अफसरान आ भी जाते, उनका मैं कल वो पढ़ रहा था जो आप लाए थे रिपोर्ट उनकी जो उन्होंने आज पेश की, वहाँ पे उनका भी एक हद तो है कि सियासतदानों ने, पार्लियामेंटेरियंस ने उनके पर भी काट दिए। वो वाकई वो उनको कानून भी देना पड़ता है ना जिसके ज़रिए पकड़ना है, ऐसे ही वो कानून उन्होंने जो लिखा हुआ है मौजूद है। ये सारा झूठ बोल रहा है, मैं किसी दिन बात करूंगा इस पे। वो थोड़ा सा जो है ना आम आदमी थे चढ़ जाए ना, FIA नैब के पास लाज हैं, वो सबको पता है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो लॉ 2010 का बनाया हुआ उसमें लिखा हुआ है इसका रेट्रोस्पेक्टिव 2010 से पीछे को आप हाथ नहीं लगा सकते। नैब लगा सकता है, नैब कर सकता है। FIA का मैं कह रहा हूँ, उन्होंने ये पॉइंट उनका वैलिड है कि जो कानून उनको दिया हुआ है मनी लॉन्ड्रिंग का, वो बिल्कुल परकटा कानून है, उसको तभी बहरहाल मैं एग्री कि दरमियानी चाहे वो ये फिर इंटीरियर मिनिस्टर के लेवल पे होना था, वो FIA वाले। सर मैं इतना कहूंगा कि रिस्पेक्ट वो चीज है जो भीख में नहीं मांगती, यू हैव टू अर्न इट। आपको ये कमानी पड़ती है इज्जत, और PSC ने इज्जत कमानी है। मेरा दिल बाबुओं की डिफेंस पे करना था, थोड़ा सा करें। तो दूसरा मैं ये कहूँ, असल फर्क पड़ना था, अगर मैं लास्ट ये बात करके हम MQM पे जा रहे हैं कि इमरान खान अगर PSC में आके बैठ जाएं। मैं मुझे पिछले दिनों साफियों से वो बातचीत कर रहे थे, मैंने उनसे सिर्फ ये पूछा, मैंने कहा जी आप PSC में क्यों नहीं जाते? उन्होंने कहा मैं जा सकता हूँ। अब उनकी नॉलेज देखते ना पार्लियामेंट। मैंने कहा जी आप मेंबर भी नहीं है, आप पार्टी के लीडर हैं, आप एज एन ऑब्जर्वर चल जाएंगे, साफी जा सकते हैं, तो आपको किसने रोकना है? अच्छा ये पता भी मैं जा सकता हूँ तो मैं फिर जाऊंगा। ये उन्होंने साफियों से वादा किया। एक छोटी सी बात, आज आए हैं, छोटी सी बात करने दे। वहाँ शफकत महमूद साहब बैठे हैं, आरिफ अलवी साहब बैठे हैं, दोनों वहाँ पे, हालांकि आरिफ अलवी साहब एक्टिव भी हैं, आपके दो शफकत महमूद साहब नहीं है, बड़े एक्टिव हैं, कोई एक्टिव माजरत के साथ, वो मतलब बाद छोटे मोटे सवाल कर लेते हैं। आज उनको स्टैंड लेना चाहिए था, ना आरिफ अलवी साहब ने लिया है, ना शफकत महमूद साहब ने लिया। दोनों के लिए मेरे दिल में इज्जत है। आरिफ अलवी साहब ऑफ कोर्स एक्टिव आदमी है, ये उन्हीं की ही ये लेटर पे मीटिंग हो रही थी। दे हैव टू, वो कहते हैं असल्ट देमसेल्फ, असल्ट नहीं कर रहे अपने आप को। दो लोग हैं, बाकी उनको दबा देते हैं, ये भी सहम के बैठ जाते हैं। आप अपोजिशन के लोग हैं यार, वो तो बुक का चल रहा है। यू हैव टू असल्ट योरसेल्फ। वो इमरान खान वो नहीं कर रहे। आने से आज सारी अपोजिशन, यार शेख रशीद साहब भी नहीं जाते, जान पड़ गई। तो ये अगर PSC में चले जाएं तो ये कमाल वहां पे हो जाएगा। मैं MQM पे जो मुझे नजर आ रही थी अभी, जो आखिरी इत्तलाएं हैं दो किस्म की आ रही हैं। एक तो अक्सर रिपोर्ट्स जो चल रही हैं, इस वक्त मैं देख रहा था स्क्रीन पे, वो चल रही है कि पीपल्स पार्टी जो है लीड पे है 127 कराची की सीट पे, और कुछ आ रही है कि नेक एंड नेक है। अगर ये इधर वे नेक एंड नेक है या पीपल्स पार्टी जीत गई है तो फिर तो बहुत ही बड़ी खबर बन जाती है। नेक एंड नेक भी इसलिए खबर है कि ये वो सीट है, बड़ी तारीखी सीट इसलिए है कि ये 2001 में क्रिएट की गई थी और इस पर पीपल्स पार्टी के जो थे ना अब्दुल्ला मुराद बलोच साहब जीते थे, मगर उनको 2004 में कत्ल कर दिया गया था। और ये वो दौर था जब MQM की बहुत मुशर्रफ के अंडर दहशत थी कि उसके ख़ानदान लवाहिकीन पर्चा दर्ज कराना चाह रहे थे MQM पे और अल्ताफ़ हुसैन पे, वो नहीं, उनका पर्चा भी नहीं दर्ज होने दिया गया था। तो उसके बाद जो ज़िमनी इलेक्शन हुए थे तो जो जीती हुई उनकी सीट थी, उनका कैंडिडेट मारा गया था, फिर भी ये 20-25 हज़ार से जीती गई थी। लेकिन उसके बाद ये MQM की बाजी है। अभी जो है MQM के पास ये 45,000 की लीड से
ये सीट थी। और अभी इशफाक बंगी साहब क्योंकि पाक सरजमीन पार्टी में जा चुके थे, तो इसलिए पार्टी का ये इलेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2-3 वजूहात। एक तो कि अभी MQM का ये देखना है कि जनाब वो 45,000 की जीती हुई सीट से अगर वो नेक एंड नेक से भी जीतते हैं तो अभी प्रॉब्लम है, अगर हार जाते हैं तो बहुत बड़ी खबर है। और मजेदार बात यह है कि आज जो था, ये जो सवाल रहता है कि लंदन और पाकिस्तान की MQM में क्या फ़र्क है, सुबह से वासिफ जलील साहब के ये ट्वीट चल रहे हैं कि MQM को वोट दें, वो इंप्रेशन दे रहे थे हम एक हैं, हम एक हैं। तो वो कौमी परचम के साए में हम एक हैं। तो वो सारा चल रहा था। तो ये रिजल्ट आ जाए तो उसको डिटेल करेंगे क्योंकि अभी पूरे रिजल्ट नहीं आए, मगर ऑलरेडी खबर ये बन चुकी है कि वहाँ पे ऑफ कोर्स लोकल कॉन्स्टिट्यूएंसी के अपने लोकल फैक्टर्स भी होते हैं, वो पता नहीं इसके अलावा क्या थे क्योंकि अर्बन और रूरल की मिक्स्ड है। मगर ऑलरेडी खबर ये बन गई हुई है कि MQM की वो वाली ताकत नहीं रही हुई है, इकट्ठे होने से भी वो वाली नहीं रही है। 45,000 की मार्जिन वाली सीट अगर वो ये लूज करते हैं तो इसका मतलब फर्क पड़ गया। ठीक है, लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे? मेरा ख्याल आमिर साहब ने बड़ा कम्प्रीहेंसिवली इसको डील कर लिया है। अगर वो नेक टू नेक भी हैं जैसे कह रहे हैं तो MQM के लिए तो ये बहुत बड़ा एक सेटबैक ही हो सकता है कि जो 45,000 की लीड बता रहे हैं कि 45,000 की लीड अगर 2-4-5,000 वोटों तक आ गई है फिर से काज ऑफ वरी, वो भी ज़िमनी इलेक्शन में। सही ठीक है ज़िमनी में मतलब फिर तो आप जनरल इलेक्शन जो है आपका उड़ जाता है वो। सही। इसके साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।